पाकिस्तान में हम अर्तुगरुल जैसा ड्रामा क्यों नहीं बनाते? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं ऐसे इस लेवल के और टैलेंट की, तो वो टैलेंट सारा अवेलेबल है। वी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सच प्लेस जो इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्निशन जिनको मिले, जिनको जो इस लेवल के हों। ये हर किस्म का टैलेंट अवेलेबल है। राइटर्स हैं या डायरेक्टर्स हैं या एक्टर्स हैं, सिर्फ चैनल्स नहीं है। चैनल्स को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो हमेशा एक सस्ता काम करवा रहे हैं। नहीं, अभी भी जितने ख्वाजा साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों इतना सस्ता कर रहे हैं? अगर हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है। हमारी साइकी है, हम हमेशा सस्ता काम करना चाहते हैं। हम बातें सोचते बहुत बड़ी बड़ी हैं। हम हमेशा हॉलीवुड की फिल्म बनाना चाहते हैं, हम बॉलीवुड की तरह की फिल्में यहाँ बनाना चाहते हैं, लेकिन जो फिल्म वहाँ 100 करोड़ में बन रही है हम उसको 1 करोड़ में बनाना चाहते हैं। ऐसे हो नहीं सकता, और ऐसे दुनिया में कहीं नहीं मेरी हुआ। आपके बात का मकसद है कि पैसा इज द मेन प्रॉब्लम के सही। पाकिस्तान में इज द मेन प्रॉब्लम। अच्छा, पैसा इज रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ बिगर कैनवस। कैनवस उसके बगैर नहीं हो सकता। और फिर जो है, देखिए आप इसी ड्रामे को देख लो ना, क्या आउटडोर्स कितना है, लोग कितने हैं, कपड़े हैं, हर शख्स जो उसमें इन्वॉल्व है उसके लिए स्पेशल ड्रेसेस बने हुए हैं। ये अटेंशन टू डिटेल और चीजें, और यानी अब इसी में मैं फहद रहमान को, जब आप पाकिस्तान में पीरियड बना ही नहीं सकते, क्योंकि खर्चे जो हैं उसके, और फिर जारी बात है आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। इसी में फहद रहमान को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा। फहद, आप इस्तांबुल में, तुर्की में आप प्रोडक्शंस खुद भी करते हैं, ज़रा मवाजना तो करेंगे पाकिस्तानी इंडस्ट्री, क्योंकि आप यहाँ पे भी रहकर जा चुके हैं, और तुर्की में, वहाँ पे बुनियादी फ़र्क है क्या कि अमेरिका के बाद जो एक्सपोर्ट करने वाला ड्रामा का दूसरा बड़ा जो मुल्क है वो तुर्की बन गया है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इधर देखिए जी, जिस तरह इनने पहले बोला था कि एक तो ऑब्वियसली टैलेंट की हमें पाकिस्तान में कमी नहीं है। द प्रॉब्लम इज द वेल्थ। टर्की में जो एक ड्रामा का बजट है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली जो पूरे हमारे टीवी सीरीज का बजट होता है ना, वो हमारे इधर टर्की में एक एपिसोड का बजट है। इसको अगर आप पैसों में बात करें तो अगर पाकिस्तान में एक टीवी ड्रामा पूरा 24-26 एपिसोड का ये 2.5-3 करोड़ में शूट हो रहा है, तो इधर 2.5-3 करोड़ रुपए का एक एपिसोड शूट होता है। इधर स्टूडियोज बहुत बड़े हैं, इधर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, और इधर रिटर्न भी अच्छा खासा है। साथ साथ में ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उससे भी इनको अच्छे खासे रिटर्न मिल जाते हैं। इनको पता है कि अभी फिलहाल 2015 में जो इनकी जो सालाना एक्सपोर्ट थी सिर्फ टीवी ड्रामों की, वो $300 मिलियन थी, और अब ये 2023 में जाके ये $1 बिलियन को क्रॉस करेगी। तो ये समझते हैं इस बात को कि जितना पैसा डालेंगे उतना इनको रिटर्न मिलेगा। अच्छा फहद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैं ख्वाजा साहब को भी करूँगा। ख्वाजा साहब, देखें स्केल तो बता दिया कि कोई मवाजना ही नहीं, लेकिन देखिए पाकिस्तान में पहले इंडिया का मवाद आता था, बॉलीवुड था, हॉलीवुड था, लेकिन ये तुर्की ड्रामा और जिस तरह बैनुल-अक़वामी तौर पे ये कर रहे हैं कि अब लैटिन अमेरिका, लातीनी अमेरिका, वहाँ पे मैक्सिको, अर्जेंटीना में भी तुर्की ड्रामे की डिमांड है। ये रातों रात तो नहीं हुआ होगा। देखिए, अच्छा कंटेंट जब भी दुनिया में बनता है उसकी सारी दुनिया में डिमांड होती है। मैं माजी में जाना चाहूँगा ख्वाजा साहब, जब हमारा वारिस ड्रामा था, हम अपनी फिल्म वहाँ नहीं चाइना में रिलीज कर सकते। बॉलीवुड कर रहा है, हॉलीवुड कर रहा है, फ्रेंच सिनेमा कर रहा है, लेकिन हम नहीं कर सक रहे, हालांकि हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती है और सहूलियात भी मिल सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब माजी में देखता हूँ कि वारिस ड्रामा था, कहा जाता है कि इंडिया में सड़कें सुनसान हो जाती थी, लोग के वारिस ड्रामा आ गया। हमारी जो अनकही, तो तन्हाइयाँ, जो ड्रामे जो कल्ट क्लासिक्स हैं, तो वो क्या उनमें भी इतना पैसा लगता है? अगेन होता यह है कि एक इंस्टीट्यूशन में जो हेड कर रहा होता है उसको, उसकी सारी सोच होती है जिसको बाकी लोग एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है उसका उस ड्रामे से ताल्लुक नहीं है। जब उसका ताल्लुक नहीं है तो फिर कभी बनेगा नहीं यहाँ पे। अब आप अगर हायर करके लोगों को रख रहे हैं वहाँ पे जो एक कंटेंट डिपार्टमेंट बना देते हैं, और उसमें वो लोग काम करते हैं जो दुनिया में सब फेल हो गए और वो कुछ और जिंदगी में नहीं कर सकते, खुद ड्रामा नहीं ले सकते, वो एवेल्यूएशन कर रहे हैं दूसरों के ड्रामे की, वो कैसे क्रिएट करके देंगे? ख्वाजा साहब, अब ये तुर्की में आ जाते हैं। फहद, आपसे सवाल है कि तुर्की में देखिए रातों रात तो ये नहीं हुआ, इनकलाब तो नहीं बरपा हुआ ना, ये तो बदतरीज हुआ। 2005-6 से पहले उनके भी ड्रामे इतना बैनुल-अक़वामी तौर पे पजीराई नहीं थी, तो वहाँ पे उन्होंने क्या चीज़ है जो सही की है, जो हमें सीखना चाहिए और पाकिस्तान में हम करें? देखिए, वो इस बात को समझ गए हैं कि जो कल्चर है वो बड़े आसानी से, अगर आप सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर ड्रामा बनाएं
तो आप कल्चर को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये इनकी गवर्नमेंट भी समझ चुकी है, इनकी प्राइवेट इंडस्ट्री भी समझ चुकी है। आप जितने भी टर्किश ड्रामा देख रहे हैं, इनकी जो कोर जो अंदर की जो बेसिकली जो इनकी जो अंदर की बातें हैं वो यही है कि फैमिली के ऊपर बेस होती हैं। वो जो भी सब्जेक्ट मैटर हो, वो मर्डर हो, मिस्ट्री हो, जो भी हो, एंड में वो फैमिली के ऊपर बेस होती है। और इनने एक बिल्कुल एक नया जॉनरा के ऊपर ये काम करना शुरू किया है। देखिए ख्वाजा साहब, जिस तरह फहद ने कहा कि उनका जो मौज़ूआत हैं डिफरेंट हैं, कि लोग जिस तरह हॉलीवुड और बॉलीवुड और उनसे रिलेट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे इस्लामिक कल्चर, फैमिली और तशख़्ख़ुस, क्या यही रीज़न है कि हम लोग देखिए पीरियड में आप जब जाएंगे ना वो फैसिनेट करता है लोगों को, बट पीरियड एक्सपेंसिव बहुत है। पीरियड के अलावा भी तो बना रहे हैं ना जी। देखिए एक तो इनकी ज़्यादा चीज़ें जो बाकी सब जगहों पे जा रही हैं वो ज़्यादातर पीरियड है ड्रामा के फैसिनेशन लोगों शुरू को में भी पुराने। देखे ना, इश्क ममनू यहाँ आज तक हिट कौन कौन से हुए उनके, लेकिन उनका इश्क कोई मम- मॉडर्न तो चीज़ हिट नहीं हुई इश्क यहाँ पे। ममनू तो मॉडर्न नहीं था ना किसी सर। हद तक आप कह लेंगे। लेकिन अभी जो नेटफ्लिक्स पे वो कर रहे हैं, जो उनकी 2-3 है, प्रोटेक्टर, मुहाफिज है, जो गिफ्ट वाला दूसरे हैं, वो तो आजकल के इस्तांबुल पे बन रही है चीज़ें, वो भी चल रही हैं। बिल्कुल चल रही हैं, लेकिन अलग अलग मार्केट है उन जगहों की, उन प्रोडक्ट्स की। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उनसे पूछना ये चाह रहा हूँ, जो मेरे ख्याल में डिस्कनेक्ट हो गया, वो पूछ नहीं सक रहे उनसे, कि जब 3.5 करोड़ यहाँ के हिसाब से उनका वो प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है, तो ये कैसे अफोर्ड मार्केट कर रही है? क्या वहाँ पे रिकवरी भी इतनी है लोकल, या वो डिपेंड ही कर रहे हैं उसके ऊपर? इंटरनेशनल। ये बस सवाल किया जी ख्वाजा साहब ने। फहद, ये ज़रा बताएं कि जो ड्रामे जो बनाते हैं तुर्की वाले, वो अपनी लोकल ऑडियंस के लिए बनाते हैं कि वहाँ से रिकवरी करनी है अपनी मार्केट से, क्योंकि टर्की की मार्केट तो महदूद है, या अब वो सोचते ही इंटरनेशनल हैं कि हमारी रिकवरी इंटरनेशनल करनी है, चीन से करनी है, लैटिन अमेरिका से करनी है, अरब ममालिक से, पाकिस्तान से? वहाँ पर सोच है क्या, यानी बिजनेस मॉडल? इसी में एक एडिशन करूंगा मैं इनके सवाल में, कि क्या वहाँ पे गवर्नमेंट इस बात को सीरियस लेती है? आपने कहा गवर्नमेंट की हेल्प होती है, वो किस तरीके से होती है? देखिए जी, ये लोग अपने लोकल मार्केट के लिए बेसिकली बनाते हैं, क्योंकि देखें एक जमाने में ऑटोमन एम्पायर एक काफी बड़ी स्पेस को ऑक्यूपाई करता था। तो इनकी जो अजरबैजान में भी इनकी मार्केट है, तो इधर उधर अजरबैजान में टर्किश में भी लोग बात करते हैं। तो जो ये रीजनल लैंग्वेज है, तो रीजन में बहुत ज्यादा पॉपुलर है सबसे पहले। दूसरी बात यह, क्योंकि इनकी जो सब्जेक्ट मैटर है, ये हॉलीवुड जैसे सब्जेक्ट मैटर नहीं रखते, ये ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, जिसकी वजह से इसकी ब्रॉड अपील है। तो इसके लैटिन अमेरिका जैसे मुल्कों में भी देखा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्कों में भी देखा जा रहा है। बुनियादी तौर पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल जी, बुनियादी जो तौर है पर वो फहद, ऑनेस्टी के ऊपर है, वो ट्रूथ के ऊपर है, वो अब ये सारी कोर वैल्यूज हैं जो हर इंसान के अंदर होनी Fair चाहिए, enough. इसकी वजह से इतनी पॉपुलर लेकिन फहद, सवाल मेरा वही है कि ये जब बनाते हैं, जब आपने कहा ना कि बजट इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, जितना हमारी पूरी सीरीज़ का, यानी अगर 26 लाख के एपिसोड से करें तो 2 करोड़ 60 लाख की हमारी जो एपिसोड्स बन जाती हैं, उनकी एक एपिसोड एक किस्त इतनी होती है। ये नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या रिकवरी अपनी मार्केट से करते हैं कि अपनी जो लोकल उनकी ऑडियंस है कि वहाँ से हमें मिल जाएगा, या बैन अल-अक़वामी? और गवर्नमेंट की यानी हुकूमती सतह पे कितनी मदद होती है इनकी? बेसिकली मैं ज़रा सा यहाँ ऐड करूँगा कि जो हम पूछना चाह रहे हैं कि जब वो फिजिबिलिटी बनती है, तो क्या वो लोकल रिकवरी पे होती है कि वो टर्की में रिकवरी ये होगी, या वो इंटरनेशनल अब इतना ज़्यादा उनका चीज़ें देखी जा रही हैं कि वो पूरा फिजिबिलिटी में इंक्लूडेड है कि कहाँ कहाँ जाएगा और कहाँ कहाँ देखा जाएगा और कहाँ कहाँ बिकेगा? देखिए, ऑब्वियसली जब आप कोई भी टीवी प्रोडक्शन हो गया, फिल्म हो गया, जब आप उसकी बजटिंग कर रहे होते हैं, आप कंसिडरेशन रखते हैं इंटरनेशनल मार्केट की। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात यह है कि इनकी लोकल मार्केट की कंजम्पशन इतनी ज्यादा है, और इधर जो वैल्यू है इनके कंटेंट की इतनी अच्छी है कि लोकली ये अपने आप को बेसिकली पूरा कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा सब्सिडीज है, बहुत ज्यादा तरीके हैं जो गवर्नमेंट आप बेसिकली लोन्स के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं, आप साथ में जो एड है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डिफरेंट चैनल है, जैसे टीआरटी एक इनका चैनल है जो लोकल चैनल भी, इंटरनेशनल चैनल भी है। वो उनका अपना एक फंड होता है जो प्रोड्यूसर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से अर्तुरूल भी एक हिस्सा है उसका। तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा हेल्प है इस सिलसिले में, जिसकी वजह से ये मेरे ख्याल में इतनी मतलब के तेजी से भी बनते हैं, इतनी हाई वॉल्यूम में भी बन रहे हैं, और सक्सेसफुल भी हैं। क्योंकि ख्वाजा साहब, यहाँ पे पाकिस्तान की मैं बात करूँगा, हमने भी नेफ्डेक किया था, नेफ्डेक बनाया था जो अब डिफंक्ट हो गए, तो वहाँ पे भी हमने हेल्प की तो कोई। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास अपने पैसे नहीं है। देखें, यही फ़र्क है, जब आप पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं ना, तो वहाँ पे ये होता है जो नेफ्डेक में हुआ कि नेफ्डेक जो थी वो पैसे दे रही थी।
अब वो सिफारिशों से पैसे लिए जाते थे। आप किसी के कंटेंट के ऊपर या किसी की कैपेबिलिटी पे या किसी की यदि आपने कोई स्क्रिप्ट देखकर या कोई देख करके क्या आइडिया क्या है वो नहीं, आप जितनी सिफारिश है उसको पैसे मिल जाते थे, वो पैसे खा के भाग जाता था। तो जितनी फिल्में बनी या तो वो फ्लॉप थी या फिल्म बनी नहीं। लेकिन आप देखिए ना कि ये पाकिस्तान को एज a रियासत भी इसको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो ये सॉफ्ट पावर है ना, आप प्रोजेक्ट करते हैं, अब टर्की कर रहा है, अब वो दोबारा से रेनेसांस और सल्तनत उस्मानिया ग्रैंडर। हमारी ट्रेजिडी हमेशा ये रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा कुछ लोग होते हैं जिन्हें, पाकिस्तान में एक ट्रेजिडी ये है कि 2 आदमी जिसने 2 फिल्में देखी हैं वो फिल्म का एक्सपर्ट है, जिसने 2 ड्रामे देखे हैं उसने वो ड्रामे का एक्सपर्ट है। मैं बनाने की भी बात नहीं कर रहा, देखने की बात कर रहा हूँ। और हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग हैं, जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इवन जब डिक्टेटर्स भी यहाँ आए तो उनके साथ कोई कर्नल था, कोई मेजर था जो बहुत एक्सपर्ट अपने आप को समझता था, और वो फिर सब कुछ चला रहे होते थे। ठीक, ये हर दफ़ा हुआ। अच्छा सर, अभी इसमें लेते फहद से भी आखिरी बात मैं करना हूँ। फहद, आप बताएं कि टर्की से क्या क्या सबक हम सीख सकते हैं। एक तो आपने बताया कि उन्होंने अपना डिसाइड कर लिया है, देखा पोटेंशियल है, और देखें फाइनेंशियल भी इम्प्लिकेशन है ना इसकी, कि अभी 2017 में आपने कहा कि $350 मिलियन वो कमा रहे थे अपनी ड्रामा की एक्सपोर्ट से, ये फिल्म की बात ही ड्रामा, और 2023 में $1 बिलियन वो अपने ड्रामा दुनिया में दूसरे नंबर पे पहुंच गया। जाहिर बात है हर चीज़ में बेहतरी आ रही है, उनकी प्रोडक्शन, उनकी क्वालिटी, जो डिटेल है, कई लोगों का रोज़गार इससे मुंसलिक हो जाता है। तो तुर्की से क्या क्या सबक हम सीख सकते हैं? देखिए जी, सबक यही है कि इसको डीपोलिटिसाइज किया जाए, जिस तरह हमारे भाई पहले कह रहे थे। दूसरी बात यह है कि अगर टीवी चैनल्स इंटरेस्टेड हैं कि उनके ड्रामे दुनिया भर देखे जाएं और इंटरनेशनल सेल्स हो उसका तरीका ही यही है कि आप हायर बजट ड्रामास बनाएं, आप अच्छे राइटर्स को पकड़ें, आप मतलब कि पूरी इंडस्ट्री को साथ लेके चलें। आप एक क्लिक्स बनाना बंद कर दें, आप मतलब कि छोटे छोटे ग्रुपिंग हुई हुई है, कराची की लहदा हुई हुई है, लाहौर की लहदा हुई है, पोलिटिसाइज हुआ हुआ है हर चीज। सो बेस्ट तरीका यही है कि सारे मिलके चले, इंडस्ट्री को क्रिएट करें, एक दूसरे की मदद करें। और मेरे ख्याल में ये जो सिनेमा भी है, सिनेमा में भी बहुत ज्यादा शदीद जरूरत है पाकिस्तान को। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ मैं। पाकिस्तान में 100 से 120 टोटल स्क्रीनें हैं जो जिसके ऊपर एक फिल्म दिखाई जाती है। टर्की के अंदर 1800 स्क्रीन है, जिसकी वजह से फिल्म की रिकवरीज भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो मतलब कि गवर्नमेंट को भी सब्सिडाइज करना चाहिए, लोग प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इनकरेज करना चाहिए। ये पूरी इंडस्ट्री है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है पूरी दुनिया में। इसके ऊपर अगर तवज्जो दिया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज एक तो बहुत अच्छी हो जाए, और लोकल इंडस्ट्री भी मतलब काफी सरमायाकार और मतलब रोजगार दे सके लोगों को। जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। फहद रहमान हम तुर्की से ज्वाइन किया, और आखिर में आपने जो बात की है उस पर मैं फाइनल वर्ड जाऊँगा राशिद ख्वाजा साहब के। जाने से पहले फहद रहमान ने भी जिक्र किया सिनेमा का। ख्वाजा साहब, पाकिस्तानी सिनेमा आप भी मुंसलिक, आप भी देखते हैं सारी चीज़ें, एक तो अभी बंद हुआ है, ये खुलेगा कब? देखिए, अगर आप सच पूछें मुझसे तो मुझे नहीं लगता कि अब खुलेगा। जो हालात हैं वो बहुत संगीन हैं, क्योंकि ये सारे जो अभी वो जिक्र कर रहे थे, पाकिस्तान में 166 स्क्रीन्स हैं। वो 166 तक हम पिछले कोई 2008 में शायद वो खुली थी फिल्में, और उस वक्त से लेके अब तक इतने सालों में, 12 सालों में हम यहाँ पहुँचे थे, और ये बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही थी। लेकिन वो सब कुछ बेस था इंडियन फिल्म के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी जितनी चाहे नफ़रत हम बताएं, और आप टेलीविज़न चैनल जितनी चाहे बताएं कि हम इंडिया से कितनी नफ़रत करते हैं और इंडिया हमसे कितनी करता है, एंड में हम फिल्म उनकी देखना चाहते हैं, हमें मोहब्बत उनकी फिल्म से है। नहीं, लेकिन इसका कोई हल, ये तो बड़ी आपने वो खतरनाक बात कर दी कि सिनेमा ख़त्म हो जाएगी। इंडस्ट्री ख़त्म तो नहीं होगी ना, ये तो टेम्प्रेरी फेज़ है ना? नहीं, सिनेमा बंद हो गया तो इंडस्ट्री ख़त्म हो गई ना। यानी सिनेमा कैसे खुलेगा? यानी फिल्में ही बंद हो जाएंगी? देखें, आपको चाहिए था कि इन 12 सालों में आप 100 फिल्में अपनी प्रोड्यूस करने लग जाते तो इंडियन फिल्म बंद हो सकती थी। आपकी अभी आप 22, पिछले साल आपने 22 फिल्में रिलीज़ की, तो आपकी कैसे इंडस्ट्री चलेगी 22 फिल्मों में? नहीं, अभी भी इंग्लिश फिल्मों को भूल जाएं, पाकिस्तानी अंग्रेजी फिल्म नहीं देखते। नहीं, पूरी कराची में अगर आप, मैं कराची की आपको मिसाल दे देता हूँ, न्यूप्लेक्स सिनेमा जहाँ अंग्रेजी फिल्म चलती है, बाकी सिनेमा में अंग्रेजी फिल्म नहीं चलती, और साल की 5, 6, 7 फिल्में हैं जिनको पाकिस्तानी देखने जाएंगे सिनेमा में, अदरवाइज वो अंग्रेजी फिल्म देखने नहीं जाएंगे सिनेमा में। नहीं तो फिर हमारा मुस्तकबिल क्या है? या आप इंडियन फिल्में खोलें या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करे। तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज नहीं करती, गवर्नमेंट सीरियस लेती नहीं है। इंडिया वाले मामले में जब से मैंने होल्ड संभाला है है पाकिस्तान में, मैंने किसी गवर्नमेंट को नहीं देखा जिसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सीरियस लिया।
तो गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा अगर ले लें सीरियस? पैसे बेसिकली पैसे चाहिए ना, आप कह रहे हैं। यार फिर वही फायदा गवर्नमेंट को सिफारिश क्या होगा? सॉफ्ट इमेज बनता कहाँ से? आज इंडिया को कौन जानता है दुनिया में? किस वजह से? इसमें बॉलीवुड की वजह से जो जाना जाता है ना। हमारा ISPR की इन्वॉल्वमेंट आ गई थी जब हमने पूरा जब किया, तो वो भी उसमें तो पैसे दिए, लेकिन क्या रिटर्न क्या मिला? ISPR ज्यादातर आपको हेल्प कर रहा होता है उन फिल्मों में। हालांकि ISPR की बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। जो ISPR के पास जो स्टूडियो फैसिलिटीज हैं और जो उनके पास वो तो इक्विपमेंट दे रहे है, हैं। हाँ, वो दे रहे हैं, लेकिन वो एक प्राइस के अगेंस्ट दे रहे हैं ना। वो कोई फ्री थोड़ी दे रहे हैं किसी को। सर अब ये कौन सी, देखिए ना, कैसा बिजनेस है कि उसमें सब्सिडी हर चीज आपको फ्री चाहिए। यही है कि वो आपको बता रहे हैं ना कि वहां पे कैसे हुआ है, कि सब्सिडाइज कर रहे हैं। गवर्नमेंट एक पोर्शन दे रही है उसका, वरना 3.5 करोड़ में आप यहाँ कहाँ से एक एपिसोड बनाने जाएंगे? यहाँ तो अभी 14, 15, 16 तक पहुंचा था, और अब सारे चैनलों ने मिलकर डिसाइड किया कि जी अब हम 10 से ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। अब आप 16, 17, 18 लाख पे पहुंच के वापस आए हैं, और अब आप कह रहे हैं कि 10 में बनाओ। दुनिया कहाँ जा रही है कि वो 3.5 करोड़ में बना रही है, और आप बोल रहे हैं कि इसको और कम कर दो। यार ख्वाजा साहब, सारे मसले की जो बुनियादी वजह है वो पैसा ही आप आ जाती है कि कहीं ना कहीं पैसा है। बिल्कुल, पैसा जरूरी एलिमेंट है क्रिएटिविटी के अलावा। आपके पास हर चीज है यहाँ पे सिवाय पैसों के। दूसरा, एक देखिए, बेसिक बहुत सारी गलतियां हुई हुई हैं। आपने आपकी एडवर्टाइजिंग पाए जो है ना, अगर आपकी 100 रुपए की है और आपने 100 स्टेशंस का लाइसेंस दे दिया है, तो अब हर चैनल के अगेंस्ट 1 रुपया आ रहा है ना। आपकी मार्केट इतनी बड़ी नहीं थी कि आप 5-6 से ज्यादा टेलीविजन चैनल्स आपके हों। सर आप कह रहे हैं सिनेमा पहले ही आप कह रहे हैं बंद करें, ऊपर से चैनल्स को भी आप कह रहे हैं कम हो जाए, तो फिर ये तो जब भी तो क्वालिटी की उसकी बढ़ेगी ना, कि जो एडवर्टाइजिंग पाए है उसका डिवीजन 5 चैनल्स में हो या उसका डिवीजन 100 चैनल्स में उस हो। केक के साइज को बड़ा कर देना। केक का साइज तो गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है। केक है जो आपकी एडवर्टाइजिंग है वो कितने की है, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जितने की है उतना ही दुनिया होगा। का छठा बड़ा मुल्क, ग्रोइंग, हमारी मिडिल क्लास, ब्रांड्स को अट्रैक्ट करें, लोगों को अट्रैक्ट करें, लेकर आए, इन्वेस्टमेंट्स हो। जितने की एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है उसी के पाए तो वही है ना, उसी ने डिवाइड होना है। अब आप डिवाइड 100 चैनल में करें या 5 चैनल में करें, ये आपकी चॉइस है। शुरू में जो हुआ ये यही हुआ कि आपने प्रोफेशनल्स को साथ लेके ये पॉलिसीज नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये हुआ। लेकिन लेकिन हर जगह जो अब रिवर्स करने की बहुत बड़ी डिपार्टमेंट्स कॉस्ट है। देखिए, सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि जितने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वहां जो लोग हैं वो पॉलिटिकल अपॉइंटीज हैं। आपने प्रोफेशनल्स को हायर नहीं किया हुआ। ख्वाजा साहब, मुझे बस 2 बातों का जवाब दें कि पाकिस्तान में क्या इस अच्छे लेवल पे कि ड्रामा बन सकता है जो कि हम पूरी दुनिया बिल्कुल को बन दिखा सकता सकें? है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि बन सकता है। तो ये तो मैं अच्छी आपको बात नाम गिना सकता हूँ कौन कौन बना सकते हैं। मैं आपको भी 20 लोगों के डायरेक्टर्स के नाम बता सकता हूँ, 20 राइटर्स बता सकता हूँ कि जो ये कर सकते हैं। मेरी सूरत हाल ठीक है, यानी ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ पाकिस्तान में। गवर्नमेंट के लेवल पे थोड़ा सा आ जाए, गवर्नमेंट सपोर्ट करे, सॉफ्ट पावर। देखिए Exactly. तुर्की ने टूरिज्म लेकर आ गया, बाकी पैसे निकल आएंगे, रिकवर हो जाएंगे। जरा हिम्मत करे गवर्नमेंट भी और वो हो जाए।